HTML और CSS के बेसिक लेसन्स लेने के बाद आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक और वेब पेज adaptive टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, जिसे हम रेस्पॉन्सिव होना भी कहते हैं। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना एक टोटली एक वास्ट टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है और उसमें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बेसिकली काम कैसे करता है और ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है हमारा वेब पेज मेरे कंप्यूटर पे खुला हुआ है, मैंने उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। वही पेज अगर इससे छोटी स्क्रीन पे खुले तो क्या लेआउट यही रहना चाहिए या चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए तो वो कैसे हो? या इससे इससे बड़ी स्क्रीन पर खुले तो उस बड़ी स्क्रीन पे हमारा जो लेआउट है क्या ये जैसा बनाया है वैसा ही अच्छा लगेगा या नहीं? अगर नहीं तो क्या चेंजेस करने हैं उसकी हमें करने की ज़रूरत है, उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इस काम को ही वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना कहते हैं। तो इस रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं जो टूल आपको बताऊंगा वो है CSS की मीडिया क्वेरी। सेकंड थिंग, दूसरी चीज़ इस पे हम बात करेंगे वो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या है मैं आपको भी बताऊंगा। इंट्रोडक्शन ये है इतना। एक्सटर्नल CSS क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। क्विकली देखें तो हमने अभी तक CSS जो अप्लाई किया है अपने वेब पेज में वो या तो जिस एलिमेंट या जिस टैग पे हमने CSS प्रॉपर्टी देनी है उस टैग में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यूज़ लिखी जहां हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखी, बैकग्राउंड कलर, कलर पैडिंग एट्सेट्रा। ये तो कहलाती है इनलाइन CSS। दूसरा तरीका क्या था कि हम जब ये काफ़ी सारी CSS हमने इनलाइन लिख ली तो हमें लगा ये तो काफ़ी कम्बरसम है और रीडेबिलिटी भी कम हो रही है, तो हमने उसको वहाँ से रिमूव करके ऊपर स्टाइल टैग में ले गए और वहाँ क्लास बनाई या टैग नेम लिखा। वो सब आपको याद होगा। अगर आप नहीं याद है तो आप मेरी पिछली वीडियो जो CSS पे हैं, पिछली 3-4 वीडियोस आप देख सकते हैं। तो एक्सटर्नल CSS क्या होती है ये हम आज देखेंगे। ये मैंने एक वेब पेज, बेसिक वेब पेज आपके लिए सामने बना के रखा है। इसमें एक हेडर है और दो इमेजेस हैं। इमेजेस जो हैं साइड बाय साइड हैं। साइड बाय साइड इसलिए हैं क्योंकि मैंने इसका कोड अगर आप देखें तो इस कोड में ये दो इमेजेस हैं जो यहाँ नज़र आ रही हैं। इन इमेजेस पे इन दोनों को मुझे विड्थ देनी थी। उस विड्थ देने के लिए मैंने CSS प्रॉपर्टी यूज़ की, विड्थ इज इक्वल टू विड्थ 49%। ये देने के लिए मैंने IMG टैग का यूज़ किया और ये तरीका भी आप देख चुके हैं CSS अप्लाई करने का। इंटरनल CSS अप्लाई करने का तरीका एक तो ये था कि हमने क्लास बनाई थी और उस क्लास डॉट के साथ हमने एक नाम रखा था जो क्लास का नाम कहलाता है, और उसको फिर हमने जाके जिस टैग के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ क्लास इज इक्वल टू हेडर, ऐसे यूज़ किया था। या IMG लिख के अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लिख देता हूँ तो इस पेज पे जितने भी IMG टैग्स होंगे उन टैग्स के ऊपर ये CSS प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ये इंटरनल CSS थी। तो चूंकि मैंने इसको 49% या नियरली 50% दे रखा है तो ये मेरा 50% एरिया इन्होंने विड्थ मेरी स्क्रीन की घेरी हुई है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको अगर ये वेबसाइट बहुत छोटी स्क्रीन पे खोली जाए तब भी आप देखेंगे कि ये दोनों इमेजेस साइड बाय साइड ही रहेंगी और पूरी स्क्रीन का 50-50% ही शेयर करेंगी। जबकि अच्छी बात ये रहेगी कि अगर ये वेबसाइट छोटी स्क्रीन पे खोली जाए तो ये इमेजेस ऊपर नीचे आ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। यानी स्क्रीन की पूरी पूरी डायमेंशंस यूज़ कर लें। मेरे कहने का मतलब है ये इमेज अगर पूरी जगह एक्वायर कर ले पेंसिल वाली और पूरी जगह इसके नीचे एक्वायर कर ले ये पैटर्न वाली, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिव बनाना। ये कैसे होगा?
ये जो इमेज को मैंने CSS प्रॉपर्टी दी है और जैसे कि वेट बताई है 50% नियरली 49%, इसको मैं कंडीशनल बना दूंगा। कंडीशनल का मतलब है एक कंडीशन में यहाँ लिखूंगा डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन साइज, और हम यहाँ बताएंगे कि हमारी स्क्रीन का रेजोल्यूशन जब इतने पिक्सल से नीचे जाए तो इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, और अगर इससे ऊपर रेजोल्यूशन हो तो इमेज की जो विड्थ है वो 49% या 50% हो जानी चाहिए। उसका तरीका ये है और उसका सिंटैक्स ये है कि @मीडिया लिखेंगे आप, और उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। ये ऐसे लिखी जाती है, स्क्रीन एंड यहाँ बतानी है विड्थ। अब यहाँ मिन विड्थ और मैक्स विड्थ दो चीज़ें यूज़ होती हैं। मैं आपको अभी मैक्स विड्थ ही के बारे में बताऊंगा। मैक्स विड्थ का मतलब है ये, चलिए अभी बताता हूँ। मैक्स विड्थ फॉर एग्जांपल मैंने ले ली 800 पिक्सल, और ब्रैकेट्स चाहिए CSS प्रॉपर्टी लिखने के लिए, जैसे ऊपर हमने यूज़ किए हैं करली ब्रैकेट्स, जैसे यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ वो कोड हम दोबारा लिखेंगे जो इससे बाहर लिखा हुआ था, जो हमें चेंज करना है। मैंने इसको 100% कर दिया। इसका मतलब है इन 3-4 लाइनों का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट इमेज की जो विड्थ है इस पेज पे, जितने भी IMG टैग्स हैं और 2 टैग्स हैं यहाँ पे, उनकी विड्थ 49% रहनी चाहिए या 50% रहनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब भी ये वेबसाइट किसी ऐसी स्क्रीन पे खोली जाए जिसकी विड्थ 800 पिक्सल या इससे कम हो, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जानी चाहिए। ये मतलब है मैक्स विड्थ का। मैक्सिमम विड्थ मतलब ये है कि इस CSS के अप्लाई होने के लिए मैक्सिमम विड्थ स्क्रीन की 800 पिक्सल है। उससे कम होगा तो अप्लाई होगी, उतना होगा तो अप्लाई होगी, उससे ज़्यादा होगा तो अप्लाई नहीं होगी। उस केस में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने लिखा है यही अप्लाई होगी। तो सेव करते हैं, चलाते हैं, इसे रिफ्रेश किया, और अब मैं इसे रीसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरी स्क्रीन, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन का रेजोल्यूशन है उसकी विड्थ 1920 पिक्सल्स है यहाँ तक। तो मैं उससे कम करता चला, इसको करता चला, 800 पिक्सल पे जब हम पहुँचेंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा, और इससे छोटा करेंगे तब भी ऐसे ही रहेगा। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए इसे हम मीडिया क्वेरी कहते हैं। ये मीडिया क्वेरी होती है, और जब हम कुछ भी CSS लिखते हैं तो उस CSS को हमें कई बार अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशन के अंदर लिख के उसको एडेप्टिव बनाना होता है। और अगर आप ये देखना चाहें कि स्क्रीन के कितने एरिया का कितना रेजोल्यूशन है, तो उसके कई मेथड्स हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन रैक। ये स्क्रीन रैक, ये स्क्रीन शॉट लेने के लिए और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्क्रीन रैक ऑन कर लें, ये चल रहा है मेरे कंप्यूटर पे, और मैंने Alt+S दबाया स्क्रीनशॉट लेने के लिए और कोई एरिया चूज़ किया, तो ये दिखाता है कि ये 750 ये रहा 750 by 675 पिक्सल्स का, यानी ये जो बॉक्स मैंने यहाँ चूज़ किया है, स्क्रीन का जो एरिया चूज़ किया है, ये 750 पिक्सल चौड़ा है और 675 पिक्सल जो है इसकी हाइट है। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि कितने एरिया में कितने पिक्सल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मीडिया क्वेरी लिख सकते हैं। तो इस पे आप थोड़ी प्रैक्टिस करें और ये ट्राई करें अलग अलग डिफरेंट रेजोल्यूशंस पे, और फिर अलग अलग स्क्रीन्स पे उसको खोल के देखें। और इसका एक तरीका ये भी होता है, आप राइट क्लिक करें ब्राउज़र पे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, तो इसमें एक मोबाइल व्यू का ऑप्शन आता है, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन मोड। ये मैंने क्लिक किया, देखिए, और यहाँ से अगर आप चूज़ भी कर सकते हैं कौन कौन से मॉडल्स पे आप देखना चाहते हैं। आईपैड पे देखना चाहते हैं, नेक्सस पे देखना चाहते हैं,